नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें जीके और जीएस के 50 प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो गोविंद रानाडे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, यह कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी। ऑप्शन डी लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त के समय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडिकोपनिषद में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? किस शाखा से है? तो महायान से है, महायान से। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। इबादत खाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा सुविख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के मध्य
सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नालाई पहाड़ियां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवरण हो जाती है? तो लेटेराइट। ऑप्शन सी लेटेराइट। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन ए किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है तो धूलकण। ऑप्शन बी धूलकण। अगला क्वेश्चन है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0। ऑप्शन डी 0। अगला क्वेश्चन है सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। अगला क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र है? तो दाब का विमीय सूत्र है ML-1 T-2 ML1 ML-1 T-2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो जैव सेल कोयला है। ऑप्शन ए कोयला। अगला क्वेश्चन है यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम से। ऑप्शन डी सेरेब्रम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो O2 ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष। ऑप्शन ए 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है?
तो भारत की संसद, भारत की संसद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में, भाग 20 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो सूची 1 और 2 का मिलान करना है तो भाषाओं का उल्लेख, तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में दल बदल निरोध अधिनियम, 10वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11वीं अनुसूची में और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में। तो इसका जो उत्तर होगा 2143, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति, ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को, IMF और विश्व बैंक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो BD सावरकर का, BD सावरकर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर है, भारत में आयकर है तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंभ से, मलखंभ से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे, निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल, दादू दयाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो ग्रीक ने, ग्रीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी उर्वरता को बढ़ाता है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो खादर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, खादर। अगला क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, थर्मोक्लाइन। अगला क्वेश्चन है, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नाल्ड टैम्बिक,
नाल्ट्रैम्बी। अब जो वन लाइनर क्वेश्चन है तो वन लाइनर क्वेश्चन में देखेंगे और इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए, पहला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। दमदमा से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। अग्नि कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। अगला क्वेश्चन है, युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। ऑप्शन कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोलडीहवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोलडीहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ एवं यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ एवं यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी कि जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा पिगट ने। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़े। धन्यवाद।